सोचिए, मैदान पर एक ऐसा खिलाड़ी मौजूद नहीं है जिसके बिना इंटर मियामी की पहचान अधूरी लगती है। टीम मैदान पर उतरती है, मुकाबला शुरू होता है, गोल भी होता है, लेकिन हर नज़र उस नंबर 10 को तलाश रही होती है जो आज मैदान पर नहीं था। लियोनेल मेसी इंटर मियामी के इस मुकाबले में नहीं खेल रहे थे। वजह बेहद भावुक थी। मेसी अपने पिता जॉर्ज मेसी के निधन के बाद अर्जेंटीना पहुंच चुके थे। 68 साल की उम्र में जॉर्ज मेसी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। रविवार को इंटर मियामी और मैक्सिको की मॉन्टेरी के बीच लीग्स कप का मुकाबला खेला गया। मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमों ने 1 मिनट का मौन रखकर जॉर्ज मेसी को श्रद्धांजलि दी। इंटर मियामी ने भी कहा कि उनके दिल अपने कप्तान लियो और पूरे मेसी परिवार के साथ है। लेकिन भावनाओं से भरी इस शाम में इंटर मियामी को मैदान पर मेसी की कमी साफ महसूस हो रही थी। मुकाबला शुरू हुआ और दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। इंटर मियामी को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो मुश्किल वक्त में आगे आए, और फिर 31वें मिनट में रोड्रिगो डी पॉल ने वही कर दिखाया। पेनल्टी एरिया के बाहर गेंद मिलते ही डी पॉल ने दूर से जोरदार शॉट लगाया। मॉन्टेरी के गोलकीपर लुइस कार्डेनास ने डाइव लगाकर गेंद रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहे। गोल! इंटर मियामी 1-0 से आगे हो गया। लेकिन इस गोल से ज्यादा खास था गोल के बाद का पल। डी पॉल ने अपनी जर्सी उतारी और उसके नीचे मेसी की नंबर 10 वाली जर्सी दिखाई। यह सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं था, यह अपने दोस्त लियोनेल मेसी और उनके परिवार के लिए एक भावुक श्रद्धांजलि थी। डी पॉल और मेसी की दोस्ती अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के दिनों से ही बेहद मजबूत रही है। दोनों ने साथ मिलकर अर्जेंटीना को 2022 विश्व कप भी जिताया था। ऐसे में मेसी के मुश्किल वक्त में डी पॉल का यह छोटा सा इशारा बेहद खास बन गया। पहला हाफ इंटर मियामी के नाम रहा और टीम 1-0 से आगे थी, लेकिन दूसरे हाफ की शुरुआत होते ही कहानी बदल गई। 47वें मिनट में बेल्जियन स्ट्राइकर ह्यूगो क्यूपर्स ने मॉन्टेरी के लिए गोल कर दिया। स्कोर अब 1-1 था। इंटर मियामी ने दोबारा बढ़त लेने की कोशिश की, लेकिन मॉन्टेरी ने लगातार दबाव बनाए रखा। मैच अपने आखिरी पलों में पहुंचा तो ऐसा लग रहा था कि मुकाबला बराबरी पर खत्म होगा, लेकिन फुटबॉल में आखिरी सीटी तक कुछ भी तय नहीं होता। 90वें मिनट में उरुग्वे के स्ट्राइकर डिएगो रॉसी ने मॉन्टेरी के लिए निर्णायक गोल कर दिया। मॉन्टेरी 2-1 से आगे हो चुका था। इंटर मियामी के पास वापसी के लिए ज्यादा समय नहीं था। आखिरी कोशिशों के बावजूद टीम बराबरी का गोल नहीं कर सकी और अंतिम सीटी के साथ उसे 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस मैच की कहानी सिर्फ हार और जीत तक सीमित नहीं थी। इस मुकाबले के पीछे एक बेटे का दर्द था जिसने अपने पिता को खो दिया है। जॉर्ज मेसी ने लियोनेल के करियर में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। जब युवा मेसी यूरोप में अपने फुटबॉल के सपने को आगे बढ़ाने पहुंचे, तब जॉर्ज उनके साथ खड़े रहे। बार्सिलोना की मशहूर युवा अकादमी ला मासिया तक पहुंचने की उनकी यात्रा में भी पिता का बड़ा योगदान था। आगे चलकर लियोनेल मेसी ने फुटबॉल की दुनिया में इतिहास रचा। 8 बैलन डोर पुरस्कार जीते और 2022 में अर्जेंटीना को विश्व कप चैंपियन बनाया। इसीलिए जॉर्ज मेसी का निधन सिर्फ मेसी परिवार के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर में उनके प्रशंसकों के लिए भी भावुक कर देने वाला पल है। और शायद इसी वजह से मॉन्टेरी के खिलाफ इंटर मियामी का यह मुकाबला स्कोर लाइन से कहीं ज्यादा बड़ी कहानी बन गया। मैच इंटर मियामी हार गया। मेसी मैदान पर नहीं थे, लेकिन उनके दोस्त रोड्रिगो डी पॉल ने उन्हें मैदान पर जरूर महसूस कराया। जब डी पॉल ने गोल के बाद मेसी की नंबर 10 वाली जर्सी दिखाई तो वह पल फुटबॉल से कहीं आगे निकल गया। वह एक दोस्त की तरफ से दूसरे दोस्त के लिए संदेश था, एक ऐसा संदेश जिसमें शब्द नहीं थे लेकिन भावनाएं साफ थीं। इंटर मियामी ने लीग्स कप में अपने पहले मुकाबले में एटलेटिको सैन लुइस को 4-2 से हराया था। अब मॉन्टेरी से 2-1 की हार के बाद टीम का अगला मुकाबला लियोन के खिलाफ होगा।
और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या उस मुकाबले में लियोनेल मेसी मैदान पर वापस लौटेंगे? फिलहाल मेसी अपने परिवार के साथ हैं और अपने पिता को अंतिम विदाई दे रहे हैं। फुटबॉल में जीत और हार आती जाती रहती है, लेकिन कुछ पल हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। और मॉन्टेरी के खिलाफ वो नंबर 10 वाली जर्सी शायद ऐसा ही एक पल बन चुकी है।